नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पारस राष्ट्र ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न के द्वादश भाव में मेष राशि के राहु का डिस्कशन है और आज हमारे वृषभ लग्न में टोटल द्वादश भावों का राहु का फल हमारा डिस्कशन समाप्त हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इसको देखिए, एक एक भाव के विषय में हमने बताया हुआ है, प्लीज़ एक बार देखने की कोशिश कीजिए। वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न के द्वादश भाव में जो हमारे राहु आए हैं तो हमें क्या फल प्रदान करेंगे, कितना नुकसान कितना फ़ायदा करेंगे, उस विषय में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, ओके। देखिए, लग्नेश कौन है? हमारे शुक्र हैं और राहु किस राशि में बैठे? मेष राशि में बैठे। तो अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादे में शाह। अश्विनी के नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और कृतिका नक्षत्र के स्वामी हमारे सूर्य देवता हैं। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 और कृतिका के 1 चरण से हमारी मेष राशि बनती है, जो वहाँ के स्वामी हमारे मंगल हैं और मंगल की राशि में आज राहु बैठ गए। ठीक, राहु की दृष्टि जो पड़ेगी पंचम सप्तम नवम, तो पंचम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव को, सप्तम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव को और नवम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव को। ठीक है, चतुर्थ षष्ठम और नवम भाव को ये दृष्टियाँ हमारी पड़ेंगी। ओके, अब देखिए क्या है कि राहु मेष राशि में बैठे, तो मेष राशि का मतलब मंगल और राहु का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई मित्रता नहीं, कोई समझौता नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो आग पानी का मतलब है कि तुरंत लड़ाई, जैसे देसी घी में आग में घी डाल दो। ठीक है, आपस में राहु और मंगल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई मित्रता नहीं है, किसी तरह का समझौता नहीं है। अब देखिए, राहु यदि द्वादश भाव में मेष राशि के बैठ गए तो हम द्वादश भाव से यानी 12वें भाव से 12th हाउस से हम क्या विचार करते हैं? सबसे पहले हम खर्च व्यय की बात करते हैं। यदि हमारे जीवन में धन कितना कमाते हैं हम द्वितीय भाव से देखते हैं, एकादश भाव से देखते हैं, नवम भाव से देखते हैं, दसम भाव से हमारा धन आदि के विषय में हम बात करते हैं। मगर जो खर्च है हम वह द्वादश भाव से देखते हैं कि व्यक्ति कितना खर्चीला होगा, इसके पास कुछ है भी कि नहीं है। खर्च का अनुभव हम द्वादश भाव से करते हैं और हॉस्पिटल आदि की बीमारियों आदि में खर्चा, हॉस्पिटल आदि में कितनी ज़्यादा एडमिट होता है व्यक्ति, कितना पैसा खर्च कर सकता है, तो वो द्वादश भाव से विचार करते हैं। विदेश यात्रा, बड़ी लंबी यात्रा का हम विचार द्वादश भाव से करते हैं। द्वादश भाव से हम सैया सुख की बात करते हैं। द्वादश भाव से हम निद्रा देवी की बात करते हैं कि आपको कैसी स्मूथली नींद आती है कि नहीं आती, आएगी कि नहीं आएगी। द्वादश भाव से हम मोक्ष की बात करते हैं। इन सब बातों को हम जेल आदि की बात भी द्वादश भाव से करते हैं। द्वादश भाव से हम विचार करने के लिए एक एकांतिक तपस्या कह दो आप, या सूक्ष्म मेंटली शांति का भी द्वादश भाव से हम विचार करते हैं। कितनी आत्मिक शांति, आपको मन को शांति कितनी रहेगी, वह हम द्वादश भाव से विचार करते हैं। राहु हमें क्या प्रदान करता है? राहु हमें अचानक धन भी प्रदान करता है, मगर अचानक धन का खर्चा भी प्रदान करता है, व्यय बहुत कराता है राहु। अब वो भी मेष राशि का हो। मेष राशि का राहु आपको द्वादश भाव में यदि जाता है तो सबसे बड़ी बात ये अच्छाई आपकी है कि आप कभी भी यह नहीं देखते हैं कि मैं कितना पैसा खर्च करूँ, आपकी जेब में है भी कि नहीं है। कर्जा ले करके खर्च कर सकते हो आप, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को शोहरत प्रिय होती है, कोई धन आदि की कोई वैल्यू नहीं समझता। द्वादश भाव में मेष राशि का यदि राहु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति खर्चीला होगा ही होगा। कितना होगा वो डिपेंड करेगा मंगल। यदि मंगल की पोजीशन अच्छी है तो थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा, नहीं अन्यथा ऐसे व्यक्ति के पास धन आना, ऐसे व्यक्ति के जेब में धन रुकना बहुत मुश्किल होता है। आप ऐसे व्यक्ति को कंजूस नहीं कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को यह कह सकते हैं खर्चीला है। ऐसे व्यक्ति को अपोजिट, यदि मेल की कुंडली तो फीमेल को दे ऐसा व्यक्ति पैसा,
जो जोड़ सके, इकट्ठा कर सके। हाँ, ये स्वाभाविक है कि राहु द्वादश भाव में बैठते बैठते भी आपके सुखों में वृद्धि करता है। ऐसा नहीं करते कि दर दर भटकेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। पैसा होगा मगर पैसा टिकेगा नहीं, पैसा शान शौक में आपका पूरा हो जाएगा। व्यय के अलावा राहु यदि चंद्रमा आदि के साथ है तो व्यसन में लग जाता है। राहु यदि मंगल आदि के साथ में है तो जुआ आदि में लग जाएगा। राहु यदि शुक्र आदि के साथ में है तो अपोजिट सेक्स आदि के संबंधों में जेल आदि की यात्रा होगी, आपको खराबी देगा यदि शुक्र के संबंध में, क्योंकि पति पत्नी के रिलेशनशिप को खराब करेगा। राहु शुक्र जो एक साथ बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति का मन बहुत भटकता है, गलत रास्तों पर बहुत मन भटकता है। तो इसलिए राहु का द्वादश में होना अशुभ है, मगर उसमें यदि मंगल पोजीशन अच्छी है, यदि मंगल उच्च का बैठ करके अपने द्वादश भाव को देखता है तो ये स्वाभाविक है कि खर्चा आदि में थोड़ा कंट्रोल, गलत सोसाइटी आदि में, गलत रास्ते में जाना मंगल कंट्रोल करेगा, अपने भाव को कंट्रोल करेगा। द्वादश भाव में यदि राहु बैठा है किसी भी व्यक्ति का और मेष राशि का बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपत्तियां, परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को आत्मिक शांति नहीं होती है, मन को शांति प्रदान नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति को घूमने फिरने का काम करना चाहिए। सेल्समैन आप कह सकते हैं, या आप कहीं घुमाने फिराने का काम, या आप खुद भी घूमने फिरने का काम, ट्रांसपोर्ट आदि में ऐसे कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बुरे बुरे सपने प्रदान करता है। राहु कहते हैं राहु हमें बुरे सपने प्रदान करता है। तो द्वादश भाव में यदि है तो स्मूथली व्यक्ति को नींद नहीं आती है, प्रॉपर जो सैया सुख है, निद्रा देवी, निद्रा अच्छी आवे, स्मूथली नहीं आए। क्यों? क्योंकि दिन में ऐसा व्यक्ति काम कुछ गलत करेगा, और जिस व्यक्ति ने दिन में काम अच्छे नहीं किए तो रात्रि में नींद कहाँ से आ जाएगी। हमारा शास्त्र कहता है कि आप प्लीज़ ऐसे काम दिन में करिए जो स्मूथली आपको अच्छी नींद आवे, और सारी ज़िंदगी ऐसे काम करिए कि अंतावस्था में आपको पछताना ना पड़े, अच्छी ज़िंदगी आपकी जो जाते जाते आपको सुख मिले। तो वो सारी ज़िंदगी करोगे तो सुख मिलेगा, और दिन में यदि बुरा काम करोगे तो रात्रि में नींद नहीं आएगी। तो द्वादश भाव का राहु है, आपको स्मूथली प्रॉपर नींद नहीं आएगी, बुरे स्वप्नों से ग्रसित होगे, परेशान रहोगे, बेचैनी सी आपको रहेगी। ऐसे व्यक्ति को कह देते हैं शैया सुख नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपत्तियां, परेशानियां स्वाभाविक है, आएंगी। ऐसे यदि राहु सिंगल बैठा तो थोड़ा बुरा इफेक्ट कम करेगा। यदि राहु के साथ चंद्रमा बैठा है तो व्यसन में व्यक्ति लग जाएगा। ऐसे व्यक्ति के शराब पीने आदि की आदत बहुत ज़्यादा लग जाएगी। राहु मंगल आदि बैठे तो जुआ आदि के साथ में लग जाएगा। यदि राहु शुक्र आदि की स्थिति बैठी है, एक साथ बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों से संबंधों में बिगाड़ पैदा करता है, अपनी रेपुटेशन को खराब करता है। ऐसे व्यक्ति की बुरी आदत होती है। ऐसे व्यक्ति को एकांतिक बातों में स्वाभाविक है, मन जाता तो है कि मैं बस कुछ नहीं है, मैं छोड़ दूंगा, ऐसा करूंगा, मगर थोड़े टाइम के लिए स्मूथ। जैसे हम कहीं स्मशान भूमि में जाएं किसी का संस्कार करने, दाह संस्कार करने, तो उस समय हमें 5-10 मिनट ऐसा लगता है जीवन में कुछ नहीं है, ये धन दौलत, पुत्र पत्नी स्त्री आदि है, कुछ नहीं है, बेकार है, जीवन अकेला जाना है। तो ऐसी वैमनस्या आती है, 5 मिनट को आती है, उसके बाद फिर वही जीवन हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो वही हाल जो है हमारे राहु का है। यदि कभी कभी चिंतन में ऐसी बातें आती तो वो 2-4 मिनट के लिए आएंगी, फिर बाद में वही झमेला में पड़ जाएगा। राहु यहाँ पर विदेश यात्रा के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि राहु लंबी यात्राओं के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, अपने जन्म स्थान से दूर रहना, ऐसे व्यक्ति को कामयाब बनेगा। यदि घर में रहेगा, अपने घर में रहता तो इतना कामयाब नहीं होगा। अपने जन्मभूमि से जितनी दूर रहेगा उतना ही कामयाब रहेगा। ऐसा व्यक्ति विदेश आदि यात्राओं के लिए थोड़ा मंगल की पोजीशन और शनि की पोजीशन यदि अच्छी है तो राहु विदेश आपको भेजेगा, और स्वदेश से ज़्यादा विदेश में आप कामयाब हो जाओगे।
राहु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव को जाएगी। जो चतुर्थ भाव की दृष्टि है भूरी दृष्टि है, सिंह राशि की दृष्टि है। सिंह राशि यानी सूरज और राहु का कोई मित्रता नहीं है। सूर्य अच्छा है, फिर तो कुछ बेहतर करेगा रिजल्ट नहीं, अन्यथा चतुर्थ भाव को आपको सुखों में कमी, मकान बनते बनते बिगाड़ पैदा होना, खराबी होनी, कहीं बिक गया तो खरीद लिया तो तुरंत बिक जाएगा, आपको सुख नहीं मिलेगा। माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपसे आपस में माता से आपका मतभेद रहेगा, विचारों में मतभेद रहेगा, स्टार्टिंग शिक्षा में दिक्कत आएगी, वाहन आदि बार बार आपके खराब होंगे। ये राहु की पंचम दृष्टि जो चतुर्थ भाव को पड़ेगी ये स्वाभाविक। हाँ, उसमें हम ये सूर्य आदि की पोजीशन कुछ अच्छी होगी तो आपका दृष्टि बैलेंस रहेगी। राहु की सप्तम दृष्टि तुला राशि को जाएगी जो शुक्र की राशि है और छठा भाव है। छठा भाव स्वाभाविक है, राहु को बहुत अच्छा भाता है। यह दृष्टि है या क्या कहते हैं वहाँ पर बैठना, वहाँ शत्रुओं का दमन करना, शत्रुओं को दमाना, ऐसी चीज़ों से परेशान व्यक्ति रहता। मगर राहु वहाँ खुद अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा, अपनी मित्र राशि में नहीं बैठा है, तो आपको आत्मिक शांति, मन परेशान रहना, झूठा इल्जाम लगना, झूठा केस बन जाना, ये सब चीज़ों के आप दुखित परेशान रहोगे। राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी आपकी अष्टम भाव को। अष्टम भाव में कौन सी राशि? बृहस्पति की राशि धनु राशि है। बृहस्पति की धनु राशि और राहु की नीच राशि है, तो आपको बार बार मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे दशा अंतर दशा में। बृहस्पति यदि उच्चादि अवस्था में फिर तो कुछ बचाव रहेगा, अन्यथा आपको बृहस्पति की दशांतर दशा में, राहु की दशांतर दशा में बार बार आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होंगे, परेशानी होगी। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं हार्ट से संबंधित, कहीं किसी प्रकार की आपको दिक्कत आएगी बार बार, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि कोई बहुत अच्छी दृष्टि नहीं अष्टम भाव से। हाँ, धनादि कमाने की जरिया राहु ढूंढता है। यहाँ ऐसे व्यक्ति तांत्रिक बन जाता है, ऐसे व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी बन जाता है, मगर ज्योतिषी धन कमाने के लिए बन जाएगा, एक इतना फेमस नहीं हो पाएगा, इतना फेमस नहीं होगा, मगर अपना जरिया चलाना, अपना धन कमाना, अपना पेट भरना, ये जरिया चला सकेगा। झूठ सच बोल करके जैसे भी है, मगर अपना पेट भरेगा। राहु यदि अश्विनी नक्षत्र में, तो वहाँ के स्वामी केतु है। केतु हमारे द्वादश भाव को रिप्रेजेंट बहुत अच्छा करती है, क्योंकि वहाँ आत्मिक शांति, एकांत वासा राहु को केतु को प्रभाव डालता है। मगर यहाँ पर यदि राहु अश्विनी नक्षत्र में होगा तो थोड़ा सा सात्विक दिमाग, धन कमाने का जरिया, बहुत बार बार छोटी छोटी बातों में झूठ सोचना, और झूठ भी बोलता है। राहु झूठ भी बहुत बोलवाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि सत्यवादी होगा, नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को धनादि कमाने में चाहे जितनी दिन में 10 बार झूठ बोलवाओगे तो बोल सकता है। राहु यदि भरणी नक्षत्र में शुक्र की राशि नक्षत्र है और लग्नेश और षष्ठेश होकर के अच्छी स्थिति में यदि बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को धन आदि की कमी उतनी नहीं रहती, इतने सुखों में कमियां नहीं रहती हैं जितनी हमें राहु के हिसाब से चाहिए। यदि राहु हमारे जीवन में कृतिका नक्षत्र में, तो वहाँ के स्वामी सूर्य है। सूर्य यदि अच्छी पोजीशन में बैठा है, एग्जाम्पल चतुर्थ में बैठा, दशम में बैठा, लग्न में बैठा, द्वितीय में बैठा, पंचम में बैठा, तो इन भावों के लिए सूर्य अच्छा फल देगा, और जो पंचम दृष्टि राहु की है उसको कंट्रोल करेगा, फायदा करेगा। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन थी द्वादश भाव के राहु के लिए। मैं आपको सीधी बात बता दूं कि आपको यहाँ 50-50 फल अच्छा दे सकता है, उसमें भी यदि मंगल की पोजीशन अच्छी, मंगल यदि बुरा है तो इसमें 70-30% ही अच्छा फल दे सकता है, कुछ नहीं 70 बुरा ही फल देगा राहु। यहाँ पर आपको अपशब्द बोलना, मर्यादित न रहना, ये सब चीज़ों में भी आपको दिक्कत आएगी यदि द्वादश भाव में मेष राशि का राहु बैठा। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन थी। प्लीज़ यदि आप मुझसे कोई प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते तो ये मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर पे मुझसे आप चैट कर सकते हैं और कंसल्ट करके मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। प्लीज़ यदि करना चाहें तो करिए, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।